अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ीयत रखे, जहाँ रहें आप खुश रहें। अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि आज हम ना व्यू टेम्पलेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो व्यू टेम्पलेट जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेविट के अंदर। मैं थोड़ा-सा उसका मुख्तसर सा जायज़ा लूँगा, ठीक है? फिर उसके बाद हम फाउंडेशन के ऊपर चलेंगे, जहाँ पे जाके हम सारी चीज़ें जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनको स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद मैं दोबारा वापस रेविट पे आऊँगा और रेविट पे आके मैं आपको फिर बताऊँगा, ठीक है? होता क्या है कि कोई हमने डिफरेंट देखे व्यूज़ यहाँ पे खोले होते हैं, ठीक है? मैंने कोई लेवल 3 एचवीएसी प्लान खोल लिया है, ठीक है? उसके बाद मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे नहीं होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है? मतलब कि मेरे पास चेंजेज़ हैं, कोई 20 के करीब चेंजेज़ हैं, 30 के करीब चेंजेज़ हैं, लेकिन मसला ये है कि वो 20 या 30 जो चेंजेज़ आए हैं, वो रिकॉर्ड कहाँ होंगे, ठीक है? वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे और कैसे हम पता लगेगा कि हमने दूसरे व्यूज़ पे भी सेम चेंजेज़ करने हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम जो है व्यू टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम रीड करते हैं जाके कि व्यू टेम्पलेट है क्या? अच्छा, व्यू टेम्पलेट जो है सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका मकसद क्या है, ये होती क्या है, ठीक है? व्हाट इज़ व्यू टेम्पलेट इन रेविट एमईपी? व्यू टेम्पलेट रेविट एमईपी आर ए पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग द अपीयरेंस ऑफ व्यू। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप जितने भी व्यूज़ होती हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऑफ, कुछ चीज़ें हाइड, कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको स्टैंडर्डाइज़ कर रहे होते हैं और उसका अपीयरेंस उस तरह से लेके आ रहे होती हैं, जिस तरह से जो है आपका क्लाइंट उसको चाहता है या जिस तरह से आपने सबमिशन को बनाना है इन योर प्रोजेक्ट। हियर इज़ a detailed explanation. View template are predefined settings, यानी व्यू टेम्पलेट प्री-डिफाइंड सेटिंग्स होती हैं दैट कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ व्यूज़। जो कि अपीयरेंस जो होता है ना, जो नज़र आ रहा होता है व्यू, उसकी सारी सेटिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी हमने एक ऐसी सेटिंग्स बना दी होती हैं जिससे हमारे जो व्यूज़ होते हैं वो कंट्रोल हो रहे होते हैं। रेविट एमईपी दे अलाउ यू टू स्टैंडर्डाइज़ द लुक, यानी वो स्टैंडर्डाइज़ कर देते हैं लुक को एंड फील ऑफ योर व्यू, और आपको किस तरह से व्यू वो चाहिए, उस तरह से किस तरह से नज़र आना चाहिए, उस तरह से आप उसको स्टैंडर्डाइज़ कर लेती हैं। ensuring consistency across your प्रोजेक्ट, यानी ताकि एक खास किस्म की कंसिस्टेंसी जो है उसको बरकरार रखा जाए और उस तरह से सारी चीजें मिलती जुलती हो। यानी एक व्यू पे अगर आपने 10 चेंजेस किए हैं, 20 चेंजेस किए, कभी कभी आपने हो सकता है 100 से भी ज्यादा चेंजेस कर दिए हों, ठीक है? तो 100 के चेंजेस करने के बाद आप अगर नेक्स्ट डे आएंगे तो आपको कहाँ पे याद रहेगा कि आपने कौन कौन से चेंजेस करेंगे थे, ठीक है? तो इस चीज को ना ये व्यू टेम्पलेट जो है कंट्रोल कर रही होती है। बेनिफिट ऑफ व्यू टेम्पलेट्स, कंसिस्टेंसी, सबसे पहले कंसिस्टेंसी जो उसको बरकरार रखा उसकी, यानी उसको देख रही होती है। इंश्योर दैट ऑल व्यूज हैव ए यूनिफॉर्म अपीयरेंस, यानी जितने भी व्यूज हैं सबकी एक जैसी अपीयरेंस है। रिड्यूसिंग एरर एंड इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी, ताकि एरर्स को कम किया जाए और रीडेबिलिटी उसको बेहतर बनाया जाए। दूसरा है एफिशिएंसी, अप्लाई ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड सेटिंग टू मल्टीपल व्यू, सेविंग टाइम एंड एफर्ट। यानी इसके बाद फिर आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, इस लिहाज से बढ़ जाती है। अगर फर्ज करें एक व्यू पे आपने 150 किस्म के चेंजेस किए हैं, कि दूसरे व्यू पे आप फौरन जो है उसको व्यू टेम्पलेट को अप्लाई करके और वो वाले सारे चेंजेस सेम सेम उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है? अगे तीसरा है स्टैंडर्डाइजेशन, इन्फोर्स कंपनी और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर व्यू अपीयरेंस, ठीक है? फिर आपके जो कंपनी के स्टैंडर्ड्स हैं या कंपनी जिस तरह से जाती है या इंडस्ट्री जिस तरह चाहती है, उस तरह से अपने जो व्यूज हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी अपीयरेंस को आप कंट्रोल कर सकती है। क्रिएटिंग ए व्यू टेम्पलेट, ओपन ए व्यू इन योर रेविट एमईपी प्रोजेक्ट। आपने व्यू ये व्यू टेम्पलेट बनाने के लिए आपने व्यू में जाना है और रेविट जो है कोई भी आप रेविट का प्रोजेक्ट अपना खोल लें, ठीक है? एमईपी का मॉडिफाई द व्यू सेटिंग एट दी साइड, इंक्लूडिंग अपने व्यू स्केल चेंज कर लें, डिस्प्ले सेटिंग जो आपकी विजिबिलिटी ग्राफिक्स है, ओवरराइड्स हैं उनको चेंज करें, एनोटेशन सेटिंग्स हैं जैसे
आपकी टेक्स्ट डायमेंशन है, टैग है, उनको आप चेंज कर लें, मॉडल सेटिंग्स, ठीक है, लेवल ऑफ डिटेल एंड विजिबिलिटी उनको आप चेंज कर लें, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्लिक ऑन द व्यू टैब, आपने व्यू टैब को क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक ऑन द व्यू टेम्पलेट, आपने व्यू टेम्पलेट क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसके ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आपकी आ रही होगी, क्लिक ऑन व्यू क्रिएट व्यू टेम्पलेट फ्रॉम व्यू, ठीक है। उसके अंदर एक ऑप्शन आ रही होगी क्रिएट व्यू टेम्पलेट फ्रॉम व्यू, उसको आपने क्लिक करना है, नेम जो व्यू टेम्पलेट एंड क्लिक ओके, और अपना एक नाम रखना, नाम रख के उसको आपने क्लिक कर देना, ओके कर देना। उसके बाद जो है आपकी व्यू टेम्पलेट अप्लाई कहाँ-कहाँ होती हैं, ठीक है? उसका ज़ाहिर है आपने जब एक व्यू टेम्पलेट बना लिए तो उसमें अप्लाई भी तो करना है। अप्लाई व्यू टेम्पलेट, ओपन ए व्यू इन योर रेविट एमईपी प्रोजेक्ट, ठीक है? क्लिक ऑन द व्यू टैब इन द रिबन, क्लिक ऑन द व्यू टेम्पलेट ड्रॉप डाउन मेन्यू, सेलेक्ट द डिजायर्ड व्यू टेम्पलेट फ्रॉम द लिस्ट, और जो आपको व्यू टेम्पलेट चाहिए हो वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप उसी तरह के दूसरे व्यूज़ की भी सेटिंग कर सकें। क्लिक अप्लाई टू अप्लाई द व्यू टेम्पलेट टू द करंट व्यू, और इसी तरह आपका जो करंट व्यू होगा उसी तरह से उसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी जिससे आपने व्यू टेम्पलेट जो बनाई थी। मैनेजिंग व्यू टेम्पलेट, क्लिक ऑन द व्यू टैब इन द रिबन, ठीक है। क्लिक ऑन द व्यू टेम्पलेट ड्रॉप डाउन मेन्यू, क्लिक ऑन द मैनेज व्यू, आपके पास मैनेज व्यू भी है टेम्पलेट। अगर फर्ज करें आपने कुछ व्यू टेम्पलेट अप्लाई कर रही है फिर उसके बाद भी आपको कुछ मैनेज करना पड़ता है तो आप मैनेज कर सकते हैं मैनेज व्यू टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए। इन द व्यू टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स यू कैन क्रिएट ए न्यू व्यू टेम्पलेट, एडिट एग्जिस्टिंग व्यू टेम्पलेट, डिलीट व्यू टेम्पलेट, डुप्लीकेट ए व्यू टेम्पलेट, सेट ए व्यू टेम्पलेट एज ए डिफॉल्ट, ठीक है। ये सारी चीजें उसके अंदर जो है आप जाके कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है दुनिया के अंदर जो राइज है वो कौन सी प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है। यूज कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन ऑफ व्यू टेम्पलेट, जहाँ भी आपने कोई व्यू टेम्पलेट बनानी है तो उसका नाम जो है स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाए, ठीक है। ऐसा बनाए जो समझ आए और जिसका पता लगे। ऑर्गेनाइज योर व्यू टेम्पलेट इनटू कैटेगरीज, ठीक है। फिर आपकी जो व्यू टेम्पलेट्स हैं उनको कैटेगरीज में जो है डिवाइड करें। अगर प्लम्बिंग का है तो प्लम्बिंग की होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रिकल की होनी चाहिए, एचवीएसी का है तो इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। या अगर आपने प्रोजेक्ट पे फेसेस पे डिवाइड किया हो तो फिर फेसेस वाइज आप व्यू टेम्पलेट को डिफाइन कर सकते हैं। यूज व्यू टेम्पलेट टू स्टैंडर्डाइज द अपीयरेंस ऑफ व्यूज अक्रॉस योर प्रोजेक्ट, यूज व्यू टेम्पलेट टू स्टैंडर्डाइज द अपीयरेंस ऑफ व्यू। और फिर उसके बाद व्यू टेम्पलेट को आप, ठीक है, अपनी व्यू टेम्पलेट को यूज करके जितनी भी अपीयरेंस आपकी व्यूज की उसको सेंट्रलाइज कर सकती हैं। चौथा है यूज व्यू टेम्पलेट टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, ठीक है। और इसी व्यू टेम्पलेट को आप जो है टास्क को व्यू टेम्पलेट को इस्तेमाल करके जो आप बार बार रिपीट करनी होती चीजें वो रिपीट नहीं करनी होती, फिर आपने सिर्फ अपने व्यू टेम्पलेट अप्लाई कर देनी है और आपकी सारी सेटिंग जो है वो जो है अफेक्ट हो जाएंगी, यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स, यूज द व्यू टेम्पलेट पैरामीटर टू अप्लाई व्यू टेम्पलेट टू मल्टीपल व्यूज इमेज, यानी आप व्यू टेम्पलेट को डिफरेंट व्यूज के ऊपर सिमिल्टेनियसली एक ही टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। यूज द अप्लाई व्यू टेम्पलेट टूल टू अप्लाई व्यू टेम्पलेट टू सिलेक्टेड व्यू, यूज द व्यू टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स टू कंपेयर एंड मर्ज व्यू टेम्पलेट्स, ठीक है। By following these steps and best practices, you can effectively manage and create view templates in Revit MEP to streamline your workflow and improve the consistency of your project views, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आपकी जो है अच्छी सी फाउंडेशन बन गई होगी, आपको मतलब इस चीज का पता लग गया होगा कि व्यू टेम्पलेट क्या होती है, ठीक है। आप चलते हैं रेविट की तरफ। रेविट में ना हमने एक जो है प्लान खोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक प्लान नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ना हम इसके अंदर ना कुछ सेटिंग चेंज करनी है। मसलन आपको ये सबसे पहले ये जो नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे डबल ग्रिड्स आ रहे हैं। एक जो आपका रेफरेंस लिंक मॉडल है उससे उससे भी ग्रिड्स आ रहे हैं, और एक जो आपने कॉपी मॉनिटर करके अलहदा किए थे वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं विजिबिलिटी ग्राफिक में, ठीक है। विजिबिलिटी ग्राफिक में जाके और रिवेट लिंक को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब रिवेट लिंक को आप सिलेक्ट कर ले तो यहाँ पे बाई होस्ट आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे बाई होस्ट आपने कस्टम कर देना है, ठीक है। कस्टम कर देंगे और उसके बाद एनोटेशन में चले जाएं, ठीक है। एनोटेशन में जाके दोबारा कस्टम को सिलेक्ट करें, ठीक है। तो आपके जो है यहाँ पे देखें आपके पास जो है ग्रिड्स आ रहे हैं, ठीक है। वो अंदर से जाके भी आप ग्रिड्स को ऑफ कर सकते हैं, यानी उसको जो है यहाँ पे इससे भी ऑफ कर सकते हैं। और शो एनोटेशन कैटेगरी इन दिस व्यू, उसको अगर ऑफ कर दें तब भी आपका मसला हल हो जाएगा। यानी ये जो शो एनोटेशन कैटेगरी इन द व्यू, यानी इसका मतलब ये था कि जितनी भी कैटेगरीज आपके लिंक के साथ आ रही हैं, जितनी भी चीजें आपको आ रही हैं वो यहाँ पे शो करे। तो मैंने उससे कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे शो ना करे, ठीक है। अप्लाई किया, ओके किया, ठीक है, और अप्लाई किया, ओके किया,
तो आप देखिए वो वाले जो आपके यहाँ पे ग्रिड्स आ रहे थे, ठीक है, वो आपको नजर नहीं आ रहे, ठीक है। इस तरह से आपने एक चेंज कर लिया। उसके बाद दूसरे चेंजेस फर्ज करें, मैं विजिबिलिटी ग्राफिक में जाता हूँ और इरेवर लिंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, कस्टम कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मॉडल कैटेगरी में आ जाती है, एनोटेशन कैटेगरी में आ जाता हूँ, ठीक है। इसको क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें आपको नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर व्यूज आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आर्किटेक्चर नहीं चाहिए, स्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पाइपिंग और इनकी चीजों जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए, तो ये वाली चीजें सिर्फ दिखाओ, तो ठीक है। इसके अंदर फर्ज करें मैं एयर टर्मिनल मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है मैं कहता हूँ केबल ट्रेस मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें नहीं मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं मुख्तलिफ चेंजेस जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है। टच टैग नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं चाहिए। इस तरह से जो भी आपको चेंजेस चाहिए मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, यहाँ पे कस्टमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहा हूँ आप, लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी ज़रूरत क्या है, ठीक है, और किन चीज़ों को आप जो है ऑफ करना चाहते हैं, या उनको जो है यहाँ पे भी नज़र ना आए, उनको जो है अनचेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो टोटली डिपेंड कि आप ये क्या करना है, ठीक है। तो आप वो यहाँ से जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके रूफ टैग है, रूफ है, ठीक है, और भी इसके अलावा और भी आपके पास चीज़ें हैं, मैकेनिकल कंट्रोल्स हैं, ठीक है, मैच लाइंस हैं, ठीक है, फर्ज करें लाइटिंग डिवाइसेस टैग्स हैं। तो इस तरह से अपनी चीज़ें जो है फर्ज करें अपनी मर्जी से ना इसको ऑफ कर दी हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें भी ऑफ कर दी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मैं जाके ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। लिंक में गया, दोबारा कस्टमाइज किया, कस्टम में गए, ठीक है। उसके बाद एनोटेशन कैटेगरीज, एनोटेशन कैटेगरीज के अंदर आपके पास ये भी ऑफ कर दें, ये भी ऑफ कर दें, ठीक है। और सीलिंग आप रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि सीलिंग की ड्राइंग है, ठीक है। उसके बाद जो है कलर फील्ड, कम्युनिकेशन कंड्यूट, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप जो है जितनी भी आपको ज़रूरत हो, जो भी आपको लगे कि मुझे इस व्यू के, क्योंकि ये सीलिंग लेआउट है तो इसके अंदर मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप वहां से जाके उनको सबको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने कितनी चीज़ें जो ऑफ कर दी, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि लिंक वाला जो है मतलब के जो मॉडल है उसी के अंदर आपने करना है, ठीक है। ये आप जो है जो करंट मॉडल है उसके अंदर भी आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा आपने जो भी यहाँ पे करनी है, ठीक है, वो भी अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आपने सारे करने हैं तो सारे कर लें, सारे करने के बाद जो कुछ जो एक दो जो चीज़ें रखनी है वो रख लें, ठीक है। फिर एनोटेशन, आपके पास एनोटेशन आ रही है तो एनोटेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर मॉडलिंग ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। मॉडलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर कस्टम करेंगे तो मॉडलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप जो है जाके इनको जो है खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जो जो भी आपको अप्लाई अप्लाई कर दें, ओके कर दें, ठीक है, अप्लाई कर दें, ओके कर दें, तो आपके पास ये भी चीज़ें जो है ये सारी ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। मतलब आपको नजर नहीं आएंगे, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं आप, मैनेज कर रहे हैं चीजें, सिर्फ ये नहीं होता कि इसी इसी से हो रहा है, ठीक है। ये जो आपका ग्राफ की जो आपको नजर आ रहा है ना, जो करंट आपका मॉडल है उसके अंदर से भी चीजें आप जाके ऑफ कर सकते हैं। फायर प्रोटेक्शन, ठीक है, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल डक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें आपको इसके अंदर आपने मतलब के लिंक फाइल के अंदर से तो आपने किया ही किया है, लेकिन यह है कि इसके अंदर से भी जो है आप जाके ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और वो देखा आपने कुछ फ्लेक्सिबल मैंने उड़ाए थे तो फ्लेक्सिबल भी उड़ गए हैं उसके अंदर, ठीक है। उड़ नहीं गए, चले नहीं गए, होते यहाँ पे हैं, सिर्फ यार उसकी विजिबिलिटी ऑफ कर दी है। उसके व्यू है जो उस व्यू के अंदर उसका जो चीज़ों का नजराना है वो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें मुझे देखनी है और कौन सी चीज़ें मुझे नहीं देखनी, तो बेसिकली यही मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अच्छा, अब आती है असल चीज़, ठीक है। तो आपने इस व्यू में गए और उसके बाद आपने क्रिएट व्यू टेम्पलेट फ्रॉम व्यू, क्रिएट व्यू टेम्पलेट फ्रॉम व्यू, ये आपने सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आपने नाम दे देना, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सिस्टम एलिमेंट्स, एलिमेंट विजिबिलिटी कंट्रोल, ठीक है। तो आप इस तरह से कोई अच्छा सा नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने के जो है एक व्यू टेम्पलेट आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आनी शुरू हो गया, उसके नजर आने के बाद जो है आप यहाँ पे भी जाके आपके पास मॉडल के भी यहाँ पे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपने कंट्रोल कर लिया, तो यहाँ पे जाके जब आप बना रहे हैं तो वहाँ यहाँ से जाके भी यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप एनोटेशन चाहिए तो एनोटेशन, जब करंट आपका प्रेजेंट मॉडल है उसके अंदर भी आप करंट जो है वो भी
कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर फर्ज करो आपको इनमें से कोई चीजें नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप जो है यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। विजिबिलिटी वगैरह एनालिसिस अगर कर रहे हैं तो एनालिसिस का पोर्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इंपोर्ट आपने किया, फिल्टर लिंक्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि लिंक में कस्टम में चले जाएं, ठीक है। कस्टम में जाके आप मॉडल कैटेगरी कंट्रोल करनी है, एनोटेशन कैटेगरी कंट्रोल करनी है, वो सारी चीजें यहाँ से कंट्रोल कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप कंट्रोल करके आपने जब ओके कर देना, ठीक है, तो वो आपकी व्यू टेम्पलेट उसी के सेटिंग के हिसाब से आपकी क्रिएट हो जानी है, ठीक है। मतलब उसकी जितनी फर्ज करें, मैंने तो मुझे याद नहीं कितनी मैंने की थी, हो सकता है मैंने को 20-30 से करीब कर दी हूँ, सेटिंग चेंज कर दी हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए कि ज़ाहिर है इंसान है, ठीक है, तो उसको ज़रूरी नहीं कि आज जो चेंजेस उसने किए हैं वो कल उसको याद रहे, तो उसको वो क्या करती है व्यू टेम्पलेट, उसे सेव कर लेती है। जैसे मैंने ओके करूंगा तो व्यू टेम्पलेट सेव कर लेगी, ठीक है। यहाँ पे देखें आपको फ्लेक्सिबल नजर नहीं आ रहे, बहुत सारी चीजें जो है आपने इस व्यू के अंदर जो है वो चेंज कर दी थी, ठीक है। जब ये सारी चीजें चेंज हो गई, चेंज मैंने कर दी, अब उसके बाद अगर मैं फर्ज करें आप लेवल 1 खोलता हूँ, तो लेवल 1 में आप खोलूंगा तो आप देखेंगे इसके अंदर आपके पास जो है बहुत सारी चीजें नजर आएंगी जो उस के अंदर मैंने उसे हाइड कर दिया था। लेवल 3 खोलूंगा तो जहाँ पे फ्लेक्सिबल भी नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। लेवल नॉर्थ लेवल खोलेंगे उसके अंदर, तो इस तरह का फर्स्ट करें मैंने लेवल 3 खोला है और मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं जो है जो चेंजेस मैंने लेवल 2 एचवीसी प्लान के अंदर व्यू टेम्पलेट से जो क्रिएट की थी, जो चेंजेस मैंने की थी वो, और मैंने उसकी फाइल भी बना ली थी व्यू टेम्पलेट की, तो उसको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ ताकि ये व्यू भी उसी तरह से चेंज हो जाए जिस तरह से वो था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास है अप्लाई टेम्पलेट प्रॉपर्टीज, ठीक है। जब अप्लाई टेम्पलेट प्रॉपर्टीज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वो व्यू टेम्पलेट जो है आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। यहाँ इसके अंदर आपके पास जो है वो आ रही होगी और आपने उसको जाके अप्लाई कर देना, उसको जाके उसके ऊपर जो है मतलब के ताकि आपको, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं करूंगा, ओके करूंगा तो देखेंगे आप, एक और रखना कि ये जो फ्लेक्सिबल सारी चीजें आपके पास आ रही है, ओके किया मैंने तो ये देखें ये इस व्यू को भी उसी तरह से उसने चेंज कर दिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसकी एडवांटेज हमारी यही एडवांटेज है इसके अंदर कि आपने जो चेंजेस उसके ऊपर किए थे दूसरे व्यू के ऊपर, वही चेंजेस आप इस व्यू के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इस व्यू के अंदर जो है उनको लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब ये जो चेंजेस मैंने किए हैं स्टिल मेरे पास ऑप्शन होती है कि मैं इसी व्यू के ऊपर अगर फर्ज करें जाके कुछ चीजें चीजें चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जाके मैं इसके अंदर कुछ चीजें और भी चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से जाके इसके ऊपर चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ कि सबके ऊपर सेम हो और मुझे चेंज भी ना हो यहाँ से, ठीक है, तो मैं फर्ज करो सबको तीनों को चारों को या सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे व्यू टेम्पलेट आ रही है, ठीक है। व्यू टेम्पलेट यहाँ पे सिलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ से मैं मैकेनिकल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैकेनिकल सिलेक्ट करके ये वाली जो है व्यू टेम्पलेट इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब तीनों व्यूज के ऊपर ये अप्लाई होगी। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा और व्यू विजिबिलिटी ग्राफिक में जाऊंगा तो ये देखें ग्रे आउट हो गया, ठीक है। अब मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं सिर्फ व्यू टेम्पलेट के थ्रू जो है इनको चेंज कर सकता हूँ। व्यू टेम्पलेट में जाऊंगा, ठीक है, और मैनेज करूंगा और मैंने करके यहाँ पे जाके मैं सारी जो है अपनी चीजें जो है चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें मैंने मैकेनिकल कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपके पास कोई भी जो आपने सीने प्लान है वो चेंज करना, ठीक है, उसके मॉडल्स को चेंज करना, तो आप यहाँ तक, तो ये जो चेंजेस आप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ से आप आके इनको चेंजेस कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है, तो ये चेंजेस जो आपके इसमें सेव हो जाएंगे और ये अप्लाई हो जाएंगे व्यूज के ऊपर जिन जिनके साथ ये है ये वाली जो व्यू टेम्पलेट है वो अटैच है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ना जब आप कोई भी व्यू टेम्पलेट आपने किन्हीं व्यूज के ऊपर अप्लाई कर दिया तो आप व्यू टेम्पलेट में जाएंगे और जाके मैनेज में जाएंगे तो यहाँ जो है आप जब यहाँ पे मैकेनिकल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट करें मैकेनिकल आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आप जो है यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, तो जब आपने जो आपने व्यू टेम्पलेट बनाई थी क्रिएट की थी उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो बताएगा कि ये जो व्यूज है ये 5 व्यूज के ऊपर जो है अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, 5 व्यूज को लेके चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके स्केल चेंज करना, स्केल चेंज कर दें, ठीक है, डिस्प्ले मॉडल को चेंज करना है, ठीक है, उसको चेंज कर दें, ठीक है, नॉर्मल या हाफ टून करना है उसको कर दें, ठीक है। आपके पास जो है उसके बाद लाइटिंग आ रही है, शैडोज आ रहे हैं, शैडो चेंज करना, ठीक है, जो है फर्स्ट के डीप क्यूइंग आपने चेंज करनी है, लाइटिंग
ये शैडो चेंज करना है, तो ये आपने चीज़ें जो है चेंज करनी है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद लाइटिंग आ गई आपकी, लाइटिंग वगैरह आपने जो है उसको चेंज करना है, ठीक है? तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? व्यू रेंज है उसको आप चेंज करना, वो ओरिएंटेड, तो ये सारे जितने भी पैरामीटर्स आ रहे हैं, इन सारे पैरामीटर को आप टच कर सकते हैं और इनको जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था आज का लेसन, हमारा ट्यूटोरियल, ठीक है? जो व्यू टेम्पलेट के बारे में था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल है। ज़रूर दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है? कमेंट्स भी किया करें, ठीक है? और इंशाअल्लाह जो है अगर इस तरह से आप मुझे हौसला अफ़ज़ाई करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आगे आने वाले वक़्तों में और से बेहतर और अच्छी से अच्छी जो है ट्यूटोरियल्स आपके लिए बना के आपके सामने लेके आता रहूँगा, ठीक है? तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।